जनरल एंट्री इज इट ऑफ द कीपिंग। देखो जनरल एंट्री में जो भी अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते, जो क्रेडिट में आता है डेबिट में जाता है, पहले आता है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अकाउंट जब भी रिसीव होता है वो जाता है डेबिट में, और जितने भी सेल्स होते हैं वो जाता है क्रेडिट में, और जो परचेस करते हैं वो जाता है डेबिट में, और जितना भी मतलब पर्टिकुलर देखो इसका बता रही हूँ, फटफट बता रही हूँ। मेन फॉर्मेट जो है ये है जनरल। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, फिर फोलियो, डेबिट, फिर क्रेडिट। डेट में जो है डेट मेंशन करते हैं, पर्टिकुलर में जो आता है जैसे फर्नीचर हो गया, जो भी अपना वो डेबिट क्रेडिट में जो भी अपन डाटा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर में आते हैं। बिजनेस फोलियो जो रहता है अपना बुक कीपिंग होता है, मतलब जो पेज नंबर वगैरह दिए रहते हैं उसको रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और फिर जो भी अमाउंट डेबिट में जाती है डेबिट में लिखती है, और क्रेडिट में जाती है जनरल होती है। और उसके बाद बस ये जनरल खत्म, फिर इस पे जाना पड़ेगा जनरल। फिर इसके बाद आता है सब्सिडरी बुक्स, ये बता देती हूँ। सब्सिडरी बुक्स जो होती है 8 टाइप्स होती है। फर्स्ट केस बुक, परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स बिल्स रिसीवर बुक, सेवन होती है बिल्स पेएबल बुक्स, एट होता है जनरल जनरल प्रॉपर के। फर्स्ट में केस बुक में जो है वो केस मतलब जितने भी रिकॉर्ड है उसको मैनेज करता है। सेकंड में जितने भी अपन परचेज करते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं। सेल्स बुक में जितने भी सेल्स रहते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं। परचेज रिटर्न बुक में जितने भी अपन परचेज करते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं, मतलब जो परचेज करे फिर उसका जो रिटर्न करते हैं सामान उसको मैनेज करने का काम करते हैं। सेल्स रिटर्न में जितने भी सेल्स थे फिर जो रिटर्न करते हैं उसको मैनेज करने का काम करते हैं। बिल पर में जो है बिल से जो मिलती है बुक उसको मैनेज करने का काम करती है ये। बिल्स पेपर में जो भी बिल पे करती है उसको मैनेज करने का काम करती है। और जनरल प्रॉपर, फिर आखिरी में जो जनरल है वो प्रॉपर मतलब लास्ट में मतलब मेंटेन किया जाता है ये सब बुक्स के यूज करके। लेजर अकाउंट, लेजर इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ अकाउंट इन विच अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। ईच अकाउंट इज एन ओपनिंग और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस एंड वुड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। हाँ, ये जनरल लेजर जो है डेट पर्टिकुलर और अमाउंट आता है। डेट जो है केस आ रहा है, अगर केस आ रहा है तो ये हाँ केस अकाउंट रहता है। फिर उसके बाद टू सेल अकाउंट रहता है। जो भी इसमें 3 कॉलम बनते, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। डेट में जो अपना केस आ रहा है, पर्टिकुलर में जो भी केस है, फिर अमाउंट जो भी है वो दी रहेगी। फिर टू सेल जो भी बेच रहे, फिर आता है बैंक अकाउंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आता है, जितने भी बिल है जो इलेक्ट्रिसिटी के उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर उसके बाद फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, ये फिर जनरल, फिर हाँ सेल्स जनरल, और क्या जनरल। जनरल में वही बताया, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। फिर सेल्स जनरल में होता है डेट, ट्रांजेक्शन, डेबिट, क्रेडिट। ये जनरल हो गया। उसके बाद लेजर, लेजर इज अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ अकाउंट इन विच, ये लेजर अकाउंट होता है। इसमें भी इसमें देखो डेट होता है, पहले डेट मेंशन करते, फिर पर्टिकुलर कहते हैं, फिर जेआर जो अभी मैंने बताई थी जो बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग रहती है, फिर अमाउंट रहता है, फिर डेट रहता है, फिर पर्टिकुलर, फिर जेआर अमाउंट। ये जो होता है लेजर कहता है। लेजर, लेजर का काम क्या है मैं बता देती हूँ। लेजर जो है जो जितने भी बुक का कलेक्शन है, अकाउंट का जितना भी कलेक्शन है और ट्रांजेक्शन है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है। जो अपना ओपनिंग, फॉरवर्ड बैलेंस एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आइदर डेबिट और क्रेडिट सेपरेट कॉलम। इसमें डेबिट और क्रेडिट के एक सेपरेट कॉलम होते हैं। मतलब इसका यही काम रहता है, जितने भी अपने अकाउंट से रिलेटेड जो कलेक्शन है उसको उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है लेजर। फिर उसके बाद क्या है लेजर, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस।
ये ट्रायल बैलेंस, इसमें नेम ऑफ, पहले लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, फिर वो जो है लेजर आ जाएगा, मतलब लेजर आ जाएगा, फिर डेबिट है और क्रेडिट अकाउंट। इसमें जो है इतनी एंट्री रहती है: कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन रिसीव फॉर वेट डेज, प्रॉफिट और रिसीव्ड। जो है ये सबका टोटल जो आता है ये ट्रायल बैलेंस है। मतलब पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, फिर अब जो डेबिट और क्रेडिट में जाते हैं, ये सबका जो टोटल आता है ये अपना ट्रायल बैलेंस है। फिर उसके बाद जाते हैं, फिर आखिरी में जो रिपोर्ट जो है बैलेंस शीट मतलब बनाते हैं, और क्या करना प्रॉफिट है एंड बोलो। लॉस अकाउंट का जो निकालते हैं और डिस्प्ले करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट में सबसे पहले आएगा कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। अ कॉस्ट इज द स्टेटमेंट that shows the various components of total cost for a product and shows previous data for companies for can reduce the idea selling price था। जो कॉस्ट अकाउंट में जितने भी अपने जो प्रोडक्ट है कॉस्ट से रिलेटेड, उसको शो करता है, मतलब डाटा डाटा बताता है। रिड्यूस द कॉस्ट शीट बता देती है, मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट में पहले पर्टिकुलर आता है, फिर टोटल अमाउंट आता है, फिर पर यूनिट। सब इसमें 4 प्रकार की एंट्री होती है। सबसे पहले ए मटेरियल लेबर, फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कौन सा जो है वीडियो? तीनों का टोटल करके निकलता है। हाँ देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते। कॉस्ट शीट में जो आता है पहले पर्टिकुलर टोटल अमाउंट। नहीं मिली चाबी। पता नहीं, मिल ही नहीं रही। बेटा तेरे को मैंने कितना समझाया, तुम क्या हो गया तेरे को क्यों ताला लगाएंगे, मैंने बोला था ना, मना क्या।